is the topic inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सबसे पहले ये बताना चाहिए आपको कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये टोटली डिफर है। इसकी प्रॉपर्टीज, इसके फॉर्मूलाज टोटली डिफर होते हैं। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए देयर आर ओनली 6 trigonometric function, inverse trigonometric function, inverse trigonometric function। तो इसमें कौन कौन से होंगे? फर्स्टली साइन इनवर्स थीटा, सेकंड कॉस इनवर्स थीटा, थर्ड tan inverse theta, next cot inverse theta, next secant inverse theta, and last cosecant inverse theta। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और इनका पता कैसे चलता है, यहां से थोड़ी सी बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि बेस और एंगल के बीच की जो पावर रहेगी दैट इज -1, सिर्फ -1 रहेगी। और -1 अगर पावर रहती है तो उसे बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, ये नोट है आपके लिए एक इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो आप उसे लिख देते हैं साइन थीटा स्क्वायर, ओके। बट इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपके पास साइन इनवर्स थीटा दिया है तो वो साइन थीटा इनवर्स के इक्वल नहीं होता है, ओके। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन किसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये इक्वल होती है। अब ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बोला है और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे रीजन लेंगे हम, बिकॉज साइन थीटा इनवर्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा जिसके इक्वल होता है कॉसेकेंट थीटा, कॉसेकेंट थीटा। तो यहां पे लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है इसे बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और राइट साइड में वैल्यू है, सॉरी लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और राइट साइड में जो वैल्यू है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? पता लग गया? ये इसके लिए मैंने बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके लिए मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? फिर से बोल रहा हूं एक बार, इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा होल इनवर्स। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे रीजन दिया साइन थीटा होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा जिसके इक्वल होता है कॉसेकेंट थीटा के इक्वल। तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और राइट साइड में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यूज आती है, प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब एक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी रेंज को देख के, एक टेबल में यहां पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो उस टेबल में रेंज को देख के आप उसकी वैल्यू देखते हैं। अगर उस रेंज में वो वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं
और ये डायग्राम ऐसे रहेगा। ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे क्लॉकवाइज। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज में 90 आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। यहां पे आएगा क्लॉकवाइज, दैट इज नेगेटिव -y/2, और यहां पे रहता है 0, एंगल 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन आते हैं। कौन कौन सी? साइन इनवर्स थीटा, उसके बाद tan इनवर्स थीटा, एंड लास्ट इज कॉसेकेंट इनवर्स थीटा। ये वैल्यू रहेगी। तो यहां से साइन की, साइन इनवर्स में इसकी रेंज जो रहेगी वो होगी -90 to 90 विद क्लोज इंटरवल। ठीक है। सेकंड आपके पास है 10, तो 10 की रेंज आपके पास रहती है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। एंड थर्ड कॉसेकेंट इनवर्स थीटा की रेंज आपके पास रहती है -π/2 to π/2 विद क्लोज इंटरवल, बट इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता, जो 0 एंगल है। तो ये इसकी रेंज रहती है। और इस रेंज में अगर आपके पास एंगल मतलब थीटा की वैल्यू आती है, इट मींस ये जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, अदरवाइज नॉट। तो यहां पे इसे अगर एग्जैक्ट लिखा जाए तो ये है इसकी रेंज। ओके, ले लो भैया, ये इसकी रेंज है, याद रखेंगे आप, ये इसकी रेंज, मैंने रेंज ले ली। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब कौन से फंक्शन बचे? उसके लिए डायग्राम ये रहते हैं। यहां पे 0 डिग्री, यहां पे पाई, और यहां पे 90। यहां हम एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है। तो यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट कॉस इनवर्स थीटा, सेकेंड cot inverse theta, and third secant inverse theta, secant inverse theta। और इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी, फर्स्ट है 0 to π विद क्लोज इंटरवल, कॉट की रहेगी 0 to π ओपन इंटरवल, एंड सेकेंड की रहेगी 0 to π क्लोज इंटरवल -π/2। इसमें 90 नहीं आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी रेंज के बारे में, अगर इसकी रेंज में वो एंगल आता है, ठीक है, तो इसकी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो ये इसके फर्स्ट टाइप में आपको यूज होगी, जहां पे आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको ये रेंज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके। नेक्स्ट आपके पास अब क्वेश्चन आता है, जो मेन क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ये तो एमसीक्यू में आ जाता है, बट जो मेन क्वेश्चन आपके पास रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो आते हैं वो 3 टाइप्स में आते हैं। ठीक है। उस 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप आपके पास आती है प्रूफ दैट। फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन आते हैं प्रूफ दैट के, प्रूफ दैट, ये फर्स्ट टाइप। ठीक है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। सेकंड आपके पास आता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म।
और थर्ड है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। और में इसे लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फिर वाई, ये भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप में हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट प्रूव दैट, सेकंड सिंपलेस्ट फॉर्म एंड थर्ड सॉल्व द इक्वेशन और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। ओके, तो जहां पे आपको सॉल्व द इक्वेशन दिया होगा, ये ध्यान में रखना है आपने सॉल्व द इक्वेशन में कि आपने एक्स या वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो इसमें कुछ एक फॉर्मूलाज रहेंगे, पहले मैं फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लूं आपके साथ। तो फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्मूला इसका सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा मैं, जो जो यूज होता है। फर्स्ट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सेकेंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला रहता है इसका। थर्ड इज टू tan इनवर्स थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये रखते हैं 2 tan इनवर्स x, ये भी 2 tan इनवर्स x और ये भी 2 tan इनवर्स x। ये तीनों फॉर्मूलाज लेफ्ट साइड से तो इक्वल है, बट राइट साइड से ये साइन कॉस और tan की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस और tan की फॉर्म में फर्स्ट आता है साइन, ये रहते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। सेकेंड आता है कॉस की फॉर्म में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थर्ड ये tan की फॉर्म में आता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जिस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे ये उसी में, मतलब वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये लिखा मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है आपके पास साइन इनवर्स x और थीटा प्लस कॉस इनवर्स x और थीटा इज इक्वल टू 90 पाई अपॉन 2 के इक्वल। सेकंड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90, ये भी 90 के इक्वल। लास्ट सीकेंड इनवर्स x प्लस कॉसिकेंड इनवर्स x, ये भी 90, मतलब पाई अपॉन 2 के इक्वल आती है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी होती है, वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको सिंपल ये पता होना चाहिए आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, तो पहली फर्स्ट साइन और कॉस की, सेकंड tan और cot में, लास्ट सीकेंड और कॉसिकेंड में, लेकिन इनवर्स लिखना नहीं भूलेंगे इसमें। और ये सभी किसके इक्वल है? 90 के इक्वल। ओके, पता लग गया? इसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रूफ दैट में, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वेशन में
भी फॉर्मूला यूज हो जाता है, लेकिन जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज होती है। जहां तक क्वेश्चन जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होती है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है, तो आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे की जाती है, ध्यान से। तो यहां सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करूं, साइन स्क्वायर थीटा की, तो वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से साइन थीटा किसके इक्वल, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर दूसरी साइड को मैं चेंज करूं तो ये बनता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करके लिखें, देखें इसे, और इकट्ठा करके लिखें तो ये कुछ इस टाइप में बनेगी। मतलब जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा होगा वो इस टाइप में दिया होगा, और अगर इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा है आपके पास तो आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। वो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत है। तो ध्यान में रखना, जब भी आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। इसी में और एक चीज और चलती है कि यहां पे तो 1 दिया है, बट इन केस अगर रूट में आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो यहां पे पुट करेंगे आप x को किसके इक्वल, a साइन थीटा, a साइन थीटा और a कॉस थीटा। तो दोनों में ध्यान रखना आप, अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो साइन या कॉस पुट करेंगे x की जगह, बट इन केस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा पुट करेंगे। ओके, ये थी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है सेकंड आइडेंटिटी, आपने पढ़ी है ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसे अगर हम ब्रेक करें हम या सॉल्व करें इसे तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर सीकेंड थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन गई। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। इस टाइप में जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब मिला के। तो अगर रूट के अंदर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो x की जगह क्या पुट करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और अगर आपके पास, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास और में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप पुट करेंगे x को a tan थीटा, ये वैल्यू रहेगी। ऐसे ही अगर आप tan को दूसरी साइड लेंगे, tan पॉजिटिव हो गया और ये बना सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रहेगी। और इससे क्वेश्चन जो आपके पास बनेगा वो रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है। और अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वेश्चन में रहता है तो आप पुट करेंगे एक्स को, पुट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। और में मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो आप पुट करेंगे एक्स को ए सीकेंट थीटा। ओके, तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो आपके क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें ये यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके कुछ एक फॉर्मूलाज यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी मैं आपको बता दूं। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, कौन कौन से। फर्स्ट आएगा आपके पास साइन 3 थीटा, और इसके लिए जो इजी फॉर्मूला रहता है याद रखने के लिए 343। कैसे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सेकेंड है कॉस क्यूब थीटा, सॉरी 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। इसके लिए फॉर्मूला बनता है 433, मतलब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट है थर्ड tan 3 थीटा। tan 3 थीटा में क्या रहता है 33/132, मतलब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। ओके, तो सिंपल से फॉर्मूला ये। कुछ एक हाफ एंगल फॉर्मूला भी आते हैं, वो भी मैं इसी में लिखवा रहा हूं आपको। फोर्थ इज आपने पढ़ा है साइन 2a, किसके इक्वल 2 साइन a कॉस a। तो इसे एंगल हाफ करेंगे, सिर्फ एंगल हाफ, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 से 2 कैंसिल, साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है, फिफ्थ आपके पास रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसका भी एंगल हाफ करेंगे तो ये बनता है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऐसे अगर कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसमें भी एंगल हाफ कर देंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूलाज रहेंगे। तो यहां पे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको बताया कि जब भी आप उसे चैप्टर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आपके पास फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज में आपको रेंज का टेबल पता होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया रेंज का टेबल। उसके बाद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्वेश्चन 3 टाइप्स के रहेंगे। फर्स्ट प्रूफ दैट, सेकंड सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड थर्ड सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताई या ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक फॉर्मूलाज बताए, ये सारे के सारे अप्लाई होंगे। ठीक है, ओके, लग गया बताइए। तो ये था आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। हो गया, तो ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, थैंक यू।